दोस्तों, जगदीप धनखड़ को सजा दिलाने की कपिल सिब्बल ने कसम खाई है। न्यायपालिका की मर्यादा को तार तार होने नहीं दूंगा, ये कपिल सिब्बल ने सीधे तौर पर सरकार को और सरकारी नुमाइंदे जगदीप धनखड़ को कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है या संसद सबसे बड़ी है, इस लड़ाई को लेकर के दोनों पक्ष, चाहे सरकार हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस हो, सीजीआई हो, लगातार लड़ाई जो है इस मुद्दे को लेकर के चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा के निर्दलीय सांसद, समाजवादी पार्टी की ओर से समर्थित कपिल सिब्बल ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया कि आप पक्षपात कर रहे हैं। जी हां, जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का गंभीर आरोप लगाया गया। कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ एक जज के लिए एक सोच रखते हैं, दूसरे जज के लिए दूसरा सोच रखते हैं। उनके मन मुताबिक उन्हें जहां जिन्हें सही लगेगा वो उनकी पीठ थपथपाएंगे, उन्हें बचाएंगे पूरी तरीके से, चाहे वो कितनी गंदी हरकत क्यों ना कर ले। और जिन्हें उन्हें लगेगा कि नहीं, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है, उनके लिए वो तत्पर होकर के कार्रवाई करेंगे। दरअसल जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं, देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान का अपमान वो लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए कपिल सिब्बल का कहना है कि जगदीप धनखड़ जस्टिस शेखर कुमार यादव के मामले में नरम रुख अपना रहे हैं। जस्टिस यादव पर हेट स्पीच का गंभीर आरोप है। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने एबीवीपी के मंच से ये कहा था, मुसलमानों को उन्होंने कठमुल्ला कहा था और साथ में यह भी कहा था कि इस देश की न्यायपालिका संख्या जिनकी सबसे ज्यादा है, यानी ज्यादा आबादी वाली जो जाति है, जो धर्म है, उनके मन मुताबिक फैसला सुनाएगा। अदालत इस तरीके से फैसला सुनाएगा। वहीं हेड स्पीच पर उनके खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन सरकार पूरी तरीके से उन्हें बचाने का काम कर रही है और खास करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जस्टिस यशवंत वर्मा करेंसी जब्ती मामले में नकदी जली हुई नोट उनके घर से बरामद हुए, नोटों की ढेर में जस्टिस वर्मा जो है वो बुरी तरीके से फंस गए। अब इस मामले में जगदीप धनखड़ अलग रुख अपना रहे हैं। तो कपिल सिब्बल ने सरकार को चेतावनी दी है, सरकार को साफ शब्दों में कह दिया है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई तो विपक्ष इसका विरोध करेगा। उनका कहना है कि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। जगदीप धनखड़ पर सिब्बल ने भेदभाव का आरोप लगाया कि जस्टिस वर्मा के लिए वो कुछ और सोच रहे हैं, जस्टिस यादव के लिए वो कुछ और सोच रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार जस्टिस यादव को क्यों बचा रही है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। कपिल सिब्बल के मुताबिक जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 55 विपक्षी सांसदों ने 6 महीने पहले ही दिया था हस्ताक्षर करके। कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है हाल ही में कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस शेखर कुमार यादव यानी हेड स्पीच देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस को या जस्टिस के खिलाफ, शेखर यादव के खिलाफ चल रही जो विभागीय कार्रवाई है उसे रोकने के लिए सीजीआई गवाई को पत्र लिखा है। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उपराष्ट्रपति ये बतला रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। सिब्बल ने कहा कि धनखड़ ने ये सार्वजनिक डोमेन में जानकारी होने के आधार पर किया है। सिब्बल ने आरोप लगाया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में धनखड़ ने ऐसा नहीं किया। यहां पर भी कार्रवाई जिस तरीके से वर्मा के साथ की जा रही है उसी तरीके से कार्रवाई जस्टिस शेखर यादव के साथ भी करने की जरूरत है। हेड स्पीच दे रहे जज साहब खुलेआम। सिब्बल ने सरकार को भी चेतावनी दी है और आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटम दिया है
धमकाया है कि अगर जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन हाउस प्रोसीडिंग यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल की रिपोर्ट के आधार पर महाभियोग लाने की कोशिश की गई तो विपक्ष इसका घोर विरोध करेगा। विपक्ष इस मुद्दे पर सबको बेपर्दा करके छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करना जजेस इंक्वायरी एक्ट का उल्लंघन है। हम यहाँ बैठे बैठे जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है संविधान में जो अनुच्छेद है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। इस एक्ट के तहत महाभियोग प्रस्ताव पर आरोपों की जांच के लिए एक स्वतंत्र पैनल की जांच होनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि ऐसा करना संविधान का उल्लंघन होगा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि जस्टिस यादव को क्यों बचाया जा रहा है। सरकार जस्टिस यादव को, क्योंकि वो मुसलमानों को गाली देने का काम कर रहे थे, वो हिंदूवादी एक जज है, उन्होंने कहा कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी के हिसाब से न्यायपालिका फैसला सुनाएगी, हम फैसला सुनाएंगे। क्या इसके चलते उन्हें बचाया जा रहा है? क्या उनका कनेक्शन आरएसएस के साथ, उनका कनेक्शन एबीवीपी के साथ है, इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है? इसीलिए बीजेपी सरकार, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्हें बचा रहे हैं। कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार तो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति अगर पक्षपात पूर्ण रवैये को अपनाएंगे तो इसके खिलाफ हम सबको नंगा करके छोड़ेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल ने साफ किया कि कार्रवाई अगर होती है तो सबके लिए बराबर कार्रवाई जरूरी है। जिस पद पर जगदीप धनखड़ बैठे हैं उस पद पर बैठकर वो भेदभाव नहीं कर सकते, और अगर इस तरीके से वो भेदभाव करेंगे तो इसका अंत देखकर हम छोड़ेंगे। आखिर तक हम देखेंगे कि पानी कहां तक पहुंचता है। फिलहाल कपिल सिब्बल और जगदीप धनखड़ की लड़ाई, सरकार की लड़ाई जो है वो खुलकर के सबके सामने है। शेखर यादव और जस्टिस वर्मा को लेकर के कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया है कि इनके साथ किसी तरह से भेदभावपूर्ण आचरण अगर उपराष्ट्रपति करते हैं तो इसका अंत देख करके हम छोड़ेंगे। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।